निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आप लोगों को पता है कि 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, मेरे दाँतों में कुछ तकलीफ़ है। फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊँगा और लाता भी रहूँगा, कोशिश करूँगा जब तक सही से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं कर पाऊँगा, मेरे बात करने का ताकत थोड़ी कम है, तो इसी वजह से एक्जिस्टिंग जो भी ड्राइंग है इसके ऊपर ही आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए भाई गाइस, इसमें आप लोगों को सुविधा भी होगा। देखिए आज निफ्टी में क्या चाल चली। कल तो यहाँ पे एंड हुआ था, मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि ये 16,500 की जो लेवल है दैट विल बी ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अगर उसको तोड़ते हैं तो प्राइस कैन कम डाउन टू दिस डिमांड जोन एरिया। ओके, अप टू दिस डिमांड जोन एरिया। तो देखिए ये वही एक्ट किया मगर बहुत नीचे खुल गया। यहाँ पे गैप डाउन ओपन यहाँ से लेके यहाँ तक तो लगभग 200 पॉइंट की गैप डाउन दिया है। तो जब भी एक चीज़ याद रखिए गाइस, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए पीछे के कैंडल्स भी जितने हो सके आप लोग हो सके आप लोग टेस्ट करके देखिए कि जब भी बड़ा गैप डाउन या गैप अप होते हैं तब भी रिवर्सल आते हैं। ठीक है, तो ये जो गैप डाउन हुआ था उसके ऊपर ही प्राइस ट्रेड किया, उसके नीचे नहीं गया। ठीक है, तो पहला कैंडल जो ये 1 आवर के चार्ट में आप लोग देख रहे हैं, 15 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो देखिए पहला जो कैंडल बन गया है उसके लो के नीचे और प्राइस नहीं जा रहा है। अगर ये बहुत गैप डाउन हो गया, इसी वजह से 200 पॉइंट की लगभग 200 पॉइंट की गैप डाउन हो गया, इसी वजह से ये मैं बोल रहा हूँ 200 से ऊपर 250 या जो भी पॉइंट होता है उसके ऊपर ही प्राइस जाने का चांसेस होते हैं। तो कभी कभार इतना गैप डाउन हो जाते हैं तो हम लोगों को छोटा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के साइड का भी ट्रेड ढूंढना चाहिए। वैसे हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी हम लोगों को दिखा था, मिला भी था, मैंने उस पर आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं, देखिए आवरली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। तो आवरली चार्ट पे क्या दिख रहा है गाइस, देखिए ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींच के रखा था, अगर उसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करें लाइक दिस, तो गाइस देखिए ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, देखिए उसी का एक्सटेंशन एक बार नीचे तो आया था प्राइस, इस डिमांड जोन की वजह से ऊपर प्राइस चले गए। ठीक है, मगर उसका देखिए फिर इस ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे नीचे एक बार भी और नहीं आया। ठीक है गाइस, तो ये ट्रेंड लाइन की आप अगर ऐसे पकड़ तो लाइक दिस, ये है ब्रेकआउट। ठीक है, और ये रिट्रेसमेंट और ऊपर जाने की तैयारी हो सकते हैं। ओके, तो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, सो इसको आप लोग प्रोबेबिलिटी समझिए। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ये ओल्ड मेरा गला आज बैठा हुआ है गाइस, pardon for this, I hope you can understand what I am saying, so please try to मतलब कि एडजस्ट कर लीजिए गाइस आज थोड़ा। एनीवे, सो देखिए यहाँ पे डिमांड जोन थे तो वही मैं बोल रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, अभी रिट्रेसमेंट के लिए आया। अभी ये ट्रेड लाइन को जैसे अगर इसने ब्रेकआउट दिया था तो इसमें रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर की साइड पे चाल आ सकती है। ठीक है, अभी हम लोगों को यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाना पड़ेगा जहाँ से ये गिरना चालू हुआ। अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो कहाँ तक रिटेस्ट हो सकते हैं, मान लीजिए कि अच्छा 1 मिनट है, 1 मिनट इसको रिटेस्ट नहीं, 1 मिनट गलत कर दिया। यहाँ से जो चाल चालू हुआ था, ठीक है, जहाँ से ब्रेकआउट आया था, मतलब ये जो चाल आई थी इससे ब्रेकआउट आया था, तो रिटेसमेंट कहाँ की बन रही है, 6.18 की रिटेसमेंट है। देखे आप लोग एकदम उसी लेवल पे जहाँ पे ये जो डिमांड जोन है उसी पे 618 के रिटेसमेंट भी बनते हैं और ये हेल्दी रिटेसमेंट होते हैं। तो नेक्स्ट दिन पे मंडे के लिए ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या होगा गाइस, देखिए अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आते हैं, मान लीजिए एक, देखिए इतना बड़ा जो 200 का फॉल हुआ, ऐसे कुछ अगर आप गैप अप खुल गए तो वो अलग सिनारियो होगा। ठीक है, फिर भी आप लोगों को सिर्फ ये जगह, ये 2 जगह के, ये और ये जगह, ये जगह, ये 4 जगह एक्चुअल में निफ्टी क्या किया, देखिए एक घर इधर बनाया, एक घर इधर बनाया और अभी एक घर इधर बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर ये सस्टेन किया, इसके ऊपर ये सस्टेन किया, सब कम कम सस्टेन कर रहे हैं, तो ये पिरामिड जैसे एक शेप बना रहे हैं। ठीक है, और इस पिरामिड शेप जो आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हो लाइक दिस, अगर इस पे एक ब्रेकआउट आते हैं, मैं रिमूव करके दिखाता हूँ, अगर इस पे एक ब्रेकआउट आते हैं तो इसकी जो
टेंडेंसी है वो इतने दूर होंगे। ये जो लंबी लाइन मैंने खींचा तो यहाँ से लेके उतने दूर ये जा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो क्या इस पे क्या है, ये है 16,700 की लेवल्स। तो 16,700 की लेवल को तोड़ के ऊपर जा सकते हैं, तो 16,720 भी हम लोगों को मे भी नीचे एक ही दिन में, मैं नहीं बोल रहा हूँ गाइस, थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए 1 या 2 दिन के लिए भी हो सकते हैं, या तो 3 दिन के लिए भी हो सकता है। देखिए अभी एक चीज़ इस पे आप लोग देख रहे हैं गाइस, पहले देखना है ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकआउट होते हैं या नहीं। अगर मान लीजिए इस जगह पे आप लोगों को ब्रेकआउट मिल गया है, नीचे छोटे ये जगह नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए प्राइस फ्लैट खोल गया, खोल के थोड़ा बहुत नीचे आया, इस लेवल तक भी मे बी आ सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे जैसे ये नीचे आके ऊपर चला गया ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस लेवल को टच करने के लिए आए, इससे ऊपर भी रह गए, अगर इसको ऊपर उठना है ना तो इस लेवल को टच नहीं करेगा गाइस, ओके, इससे ऊपर ही रहेगा, ऐसे थोड़े बहुत गैप रहेंगे। तो ऊपर जाते हैं तो अगर ये ट्रेन लाइन को और भी बड़ा करते हो आप लोग, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे रिट्रेस हो रहे हैं, ये ट्रेन लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं, यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आप लोग इस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और पहले आपके टारगेट ये लेवल हो गया है। देखिए यहाँ से एक बार फॉल आया, 2 बार फॉल आया, तो ये 2 बार इसमें ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं और ये है 16,500 की लेवल। तो ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग वाई चेन से देखेंगे कि 16,500 कैसे एक्ट कर रहे हैं, अभी देखेंगे गाइस, फिर भी पहले प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं। तो क्या बात है, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, थर्ड टाइम आएंगे तो इसके प्रोबेबिलिटी बनते हैं कि ऊपर जाने के, मगर थर्ड टाइम इज नॉट इनफ, ओके, ये दोबारा नीचे घूम के आ भी सकते हैं, दोबारा थर्ड टाइम आएंगे, यहाँ से यहाँ तक आके घूम के आ भी सकते हैं गाइस, 4th टाइम ऑनवर्ड्स या 5 टाइम ऑनवर्ड्स इसको तोड़ने के लिए आ सकते हैं। तो बहुत चांस है कि प्राइस इस जोन के अंदर ट्रेड करे, साइडवेज जोन बनने का एक चांस होते हैं अगर फ्लैट खुल जाते हैं तो, इसलिए कि नीचे के साइड से डिमांड जोन है और ऊपर के साइड से ये अभी के लिए फिलहाल रेजिस्टेंस जोन है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, इसके बीच में प्राइस रह सकते हैं अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन हो जाते हैं तो। और अगर फास्ट आवर में मान लीजिए ये यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा दिया फर्स्ट आवर मतलब 9:15 से लेके 10:15, इसके बीच में अगर यहीं पे कहीं पे खोल के ऊपर के साइड पे जाते हैं तो इसके प्रोबेबिलिटी होंगे गाइस ऊपर जाने की, ठीक है। सिर्फ पहला रिट्रेसमेंट अगर आप लोग देखेगा नीचे पे आ रहे हैं, यहाँ पे रिट्रेस होके नीचे आ रहे हैं, तो ये साइडवेज बनने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएंगे, यहाँ तक आएंगे, बाद में साइडवेज होके ऐसे जाके दोबारा और नीचे फिर से ऊपर, ऐसे करके साइडवेज बनने का चांस है। और रहा बात इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देते हैं तो आप लोगों को ये लेवल भी दिख जाएंगे और ऊपर के लेवल भी दिख सकते हैं, ये दिख जाएंगे और ये दिख सकते हैं गाइज। ये क्यों दिख सकते, पहली बात देखिए गाइज, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। हम लोग वाई चेन को अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ से भी आई विश के ये है 16,600, तो इस पर भी कुछ वाई वगैरह दिख सकते हैं हम लोगों को, ठीक है, पहली बात। तो 500 पे भी दिख सकते हैं, 600 पे भी दिख सकते हैं, 700 पे दिख सकते हैं, मगर मुझे 500 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं 600 के हिसाब से। 500 एक्चुअल में क्या है, 16,500 इज ए राउंड शेप वाले नंबर, ठीक है, तो ये हो गया राउंड वाले नंबर। तो इस राउंड वाले नंबर को अगर ब्रेकआउट देते हैं प्राइस, तो आई थिंक ये 16,600 को थोड़े बहुत आसानी से एक ब्रेकआउट दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से 500 को तोड़ने के लिए इसमें बहुत सारा ताकत होना चाहिए, वो ताकत अगर आ गया तो 600 को आई डोंट थिंक कि वो उतना सारा रिस्पेक्ट देंगे। फिर भी जो यहाँ पे इंक्रेशन हुआ है, जितनी बार इस पर टेस्टेड हो चुके हैं गाइस, देखिए इसके नीचे भी टेस्ट हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि इसको डेफिनेटली आप लोग रिस्पेक्ट देना। अगर आपका एंट्री इसके ऊपर होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस आते हैं तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नज़दीक कहीं ले लेना गाइस,
नहीं तो आप लोग छोटा स्टॉप लॉस, इसके नीचे स्टॉप लॉस या इसके नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट अकॉर्डिंग टू दैट 1:1 रेशियो रखना, ज़्यादा लालच मत करना, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा था गाइस, अगर इसके ऊपर प्राइस आते हैं तो आपके लिए आसमान खुला हुआ है, ओके। तो आप लोग एक्सपेक्ट कीजिए कि गैप अप ओपन इसके ऊपर हो जाए, इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाए, तो गाइस मजा आएंगे, ठीक है। तो फास्ट गैप अप ओपन होते ही फास्ट आवर में देखिएगा इस लाइन को रिटेस्ट करते हुए, ऐसे करते हुए जैसे ही ब्रेकआउट देंगे 16,620 पे आप लोगों को 16,620 पे आप लोगों का एंट्री मिल जाएंगे, ओके। जैसे ही आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हो ऊपर के साइड पे 16,700 16,800 की भी जगह है। 700 पे डेफिनेटली आप लोग कॉशस रहना, अगर उसको भी तोड़ते हैं तो आप लोग 800 तक की जगह के लिए सोचना, ओके। तो ये हो गया बाइंग का पोजीशन। अभी सेलिंग के लिए देखते हैं, अगर गाइस सब कुछ ये भी ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे के साइड पे आते हैं तो यहाँ पे गाइस डेफिनेटली कॉशस रहना, इसको जब तक ना तोड़े तब तक सेलिंग एंट्री मत बनाना गाइस, ठीक है। तो क्या है देखिए 6.18 के रिट्रेसमेंट को भी इसको तोड़ना है, ओके। इसके क्या है 16,368, तो 370 पकड़ लीजिए, 16,370 उससे नीचे आना पड़ेगा। तो आप लोग 20 पॉइंट और भी रुक जाइए, 16,350 पे आप लोग एंट्री बनाइए, 16,350 इस पे आप लोगों का एंट्री होंगे और एग्जिट इस कैंडल की ओपन से पहले आप लोग एग्जिट करेंगे, हाई के पहले भी एग्जिट करें तो अच्छा होगा। 16,200 है, 16,240 पे आप लोग निकल जाइए, ठीक है। तो 350 से लेकर 240 या 250, तो 100 पॉइंट के आपको आपके यहाँ पे आपके शांति वाले ट्रेड मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि सिर्फ ये जो बाइंग एरिया है उसको एक बार तोड़ दे, ये जो डिमांड एरिया है तो इसको एक बार तोड़ दे तो आप लोगों को एंट्री इस लेवल पे मिल जाएंगे और एग्जिट गाइस 240 या 50 पे आप लोग 40 पे पकड़ लीजिए, 50 को भी क्रॉस कर देंगे। 16,200 की जगह है मगर उससे पहले आप लोग निकल जाइए। मैं क्यों 200 बोल रहा हूँ गाइस, देखिए इस कैंडल को आप लोग फॉलो कीजिए, एक इस कैंडल के ओपनिंग देखिए, ओपन 16,188 जो कि 200 से भी नीचे है, 200 से भी 12 से लेके 11.188.20 है, तो मैं 12 पॉइंट ही पकड़ लेता हूँ, तो 12 पॉइंट नीचे है तो डेफिनेटली इट कैन हैव 16,200, ओके। और उससे ऊपर इसके हाई देखिए, इसके हाई है 16,210 है, तो इसी वजह से मैं और भी ऊपर आपके लिए जगह देख रहा हूँ कि आप लोग ट्रेड वहाँ पे प्लान कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे एक शेप इसने बनाया था, इसके ऊपर आप लोग ट्रेड प्लान करते हो तो आपको शांति वाले ट्रेड मिल जाएंगे। तो गाइस नॉट टेंशन, मैं सिनेरियो कर देता हूँ, अगर इसके नीचे आपको मिलते हैं तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाइए, इस पे ब्रेकआउट आते हैं तो पहला पड़ाव ये इसको देख लीजिएगा, तो आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक शांति वाले ट्रेड मिल जाएंगे। मान लीजिए इसको ब्रेकआउट दे देते हैं, गैप अप से खोल जाते हैं, तो डेफिनेटली इसको तोड़ने के लिए वेट कीजिए। अगर ये आके ऐसे रिट्रेसमेंट बनाते हैं तो नीचे का चाल देखिए, ऐसे कुछ आप लोग अगर आप लोगों को मिलते हैं कुछ ट्रेंड लाइन खींच दीजिए, उसके ब्रेकडाउन आते हैं तो और एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखिए, वरना गाइस ये 6.1 की रिट्रेसमेंट से ऊपर जा रहे हैं तो इसके ऊपर जाने का टेंडेंसी बनते हैं। इस पे आप अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो लास्ट में ऐड करूँगा, इस पे अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो आप लोग का स्टॉप लॉस इसके नीचे रखिए और टारगेट मैक्सिमम गाइस इस लेवल तक या इस लेवल तक आप रखिए। आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए, मान लीजिए फास्ट पड़ाव आपका मिल गए या पार हो गए, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ पे एंट्री आपको मिलती है गाइस तो सबसे बढ़िया होगा, इतना सा आपका स्टॉप लॉस होंगे और 1:1 के हिसाब से आपको यहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट मिल जाएंगे। बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ इस लेवल को एक बार तोड़ दे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके रख दीजिए, फिर यहाँ पे आते हैं तो इस पे कैसे रिएक्शन वगैरह दिखाते हैं आप उसको फॉलो कीजिए। अगर इसके ऊपर प्राइस जाते हैं तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रख दीजिए और जैसे जैसे प्राइस जाते हैं वैसे वैसे आप प्रॉफिट बनाते जाइए। सिर्फ पहले फास्ट गाइस मैं एडवाइस करूँगा प्री ओपन मार्केट पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा मार्केट पे उछाल कितनी आने हैं, ठीक है। एडवांस
एंड डिक्लाइन रेशियो, ये अगर आप लोग देख लेते हो तो आपको पता चल जाएंगे नंबर ऑफ एडवांस कितने हैं और डिक्लाइन कितने हैं। अगर एडवांस पे ज़्यादा होंगे गाइस तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और एडवांस पे जो जो सेक्टर टॉप ऑफ द सेक्टर है वो सेक्टर देखिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर है क्या, मेटल सेक्टर देख लीजिए, बैंकिंग देख लीजिए, फार्मा भी देख सकते हो, मगर फार्मा से भी अच्छी खासी होता है गाइस, मेटल, बैंकिंग, ये सभी सेक्टर, पीएसयू सेक्टर जो भी है। तो मिड कैप एंड लार्ज कैप इन लोगों को आप थोड़े बहुत देख लीजिए। इसके बाद देखिए कि ये प्राइस मोमेंटम ऊपर के साइड पे बन रहे हैं क्या, अगर बनते हैं तो आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए। देखिए बहुत सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है प्रॉपर स्टॉक चूज़ करने के लिए। इसके लिए मैं वीडियोस भी लाऊंगा जल्दी, आपके साथ शेयर भी करूँगा। भी वाई चेन का एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, वाई चेन पे क्या दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे नज़दीक पे देखिए कितने सारे वाई गेनर हुआ है, 49.8 लाख, 44.1, 44.1। तो हर 100 के बीच में यहाँ 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, तो 1700 है। हर 100 के बीच में बहुत सारे वाई गेनर हुआ है इन लैक्स, ठीक है। और ऊपर आपको सिर्फ ये देखिए 49, 44, 41 और सपोर्ट के साइड पे, नीचे के साइड पे देखिए 33, 28, उसके ऊपर 16,000। तो इसके मतलब क्या है, अभी चल रहा है 16,400 पे प्राइस, ठीक है। तो उसके मतलब है उसके बाद है 16,000, तो 400 तक की जगह ये गिर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे करीब है 16,500, तो 16,500 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो देखिए 16,500 कहाँ है, ये है 16,500 की लेवल, ठीक है। तो ये है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ से लेके 400 की, तो देखिए 400 पे क्या है, 16,400 एट द मनी है, उसके नीचे जगह है, ठीक है। 300 पे उतना बहुत है मगर उतना सारा नहीं जो यहाँ पे बने हुए हैं। तो 300 कैन कम, 200 कैन कम, उसके नीचे सबसे बढ़िया है 16,000 पे 43.7, जो कि लगभग इस लेवल के यहाँ पे 17,000 है, यहाँ पे 16,000 है, ठीक है। फिर भी 17,000 पे ज़्यादा नहीं, 16,000 पे ज़्यादा दिख रहा है। तो that would be a strong support level, 16,000 would be a strong support level। तो गाइस अगर 16,000 को दिखना है तो ये है 16,000, तो बहुत ही नीचे है। मगर उससे पहले 200 की जगह देख सकते हैं आप लोगों को, यहाँ पे 100 की जगह भी दिख सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन को आप लोग थोड़ा बड़ा कर लो लाइक दिस। तो देखिए वही लेवल दिख रहा है, 16,100 की लेवल दिख रहा है। तो गाइज अगर इस पे ब्रेकडाउन आते हैं, इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो आप लोग इस जगह का और इस जगह का टारगेट आप लोग हासिल कर सकते हो। वाई चेन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 16,000 would be difficult to come because it has a lot of वाई गेनर जो सोचते हैं कि इस पे प्राइस नहीं आ सकते हैं। और ऊपर के साइड पे सबसे करीब एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है 16,500 पे, देखिए 16,500 पे सबसे ज़्यादा है 49.8%, ठीक है। उसके अगले देखिए 600, मतलब 500 अगर क्रॉस कर देंगे तो 600 पे भी स्ट्रॉन्ग है, 700 पे भी स्ट्रॉन्ग है। तो 800 उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, 900 उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर से भी 17,000 तो सबसे ज़्यादा है ये। तो मान के चलिए अगर सॉरी है, अगर 16,500 को ये क्रॉस करते हैं 16,500 को क्रॉस करते हैं तो इस पे एक बार आपको हार्डल आएंगे, मगर 700 तक की जगह आपको आसानी से दिख जाएंगे, जो कि मैं पहले ही बोल रहा था, ठीक है गाइस। सो निफ्टी मतलब कि अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा मैंने आपको बता दिया। सो एनीवेज गाइज, तो निफ्टी में आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरा मेहनत दिखते है, वीडियो को अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।